नथिंग। वो सामने से खाली दिखता है, हालांकि सामने में आपको दिखेगा कि नहीं अब तो राजशाही खत्म हो गई, कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, राजशाही का मामला बदल गया है, परिदृश्य बदल गया है, आयाम बदल गए हैं, राजशाही ही है। और पूरी दुनिया में अगर आप देख रहे हैं कि जो कुछ भी हलचल है, ये सब उसका अड्डा ब्रिटेन है। अमेरिका को भी जो हवाबाजी चलती है ना, वो सब यहां से हवा चलती है ब्रिटेन से। तो उस पर कभी एक और विस्तार से हम बात करेंगे कि ब्रिटिश मोनार्की की क्या भूमिका है जियो पॉलिटिक्स में, उस पर मैं अलग से बात करूंगा। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूं कि अमेरिका आजकल क्या कर रहा है, क्यों इराक का, क्यों वियतनाम का, क्यों ईरान का, ये सब क्यों ये धंधा करते रहता है। अमेरिका को अपना माल बेचना है, माल बेचने के लिए वो षड्यंत्र करते रहता है। क्या षड्यंत्र करता है साहब? षड्यंत्र ये करता है कि देखिए वहां युद्ध हो रहा है, ये युद्ध गलत बात है, ये ठीक नहीं है, मानवता के खिलाफ है, युद्ध करवा रहा है अमेरिका, लेकिन कहा जा रहा है कि युद्ध हो रहा है। टॉनी ब्लेयर, इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, लेबर पार्टी के, ऑन रिकॉर्ड आकर के माफी मांगा। हालांकि वो ब्रूटल एक क्रिमिनल व्यक्ति है, वो व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड माफी मांगा कि हमने बुश के साथ मिलकर के जो इराक पर आक्रमण किया था, सद्दाम हुसैन को जो टेररिस्ट कहा था, सद्दाम हुसैन को जो कहा था कि वो जैविक हथियार का जखीरा रखे हुए है इराक में, वो गलत था। ये टॉनी ब्लेयर ने स्वीकार किया, कहा कि हाँ वो गलत था, ये हम लोगों से गलती क्या हुई, ये लोग इसी के मास्टर हैं। पहले हत्या कर दो और उसके बाद बोल दो कि नहीं ये गलत हुआ, तो कि उसकी सिंपैथी फिर ले लें। जिसको आप मारते हैं ना, उसी को जाके कहते हैं अरे गलती हो गई हमसे, उसकी सिंपैथी बराबर रखो ताकि उसकी लॉयल्टी किसी और के प्रति न जाए। ये इनकी डिप्लोमेसी होती है। मारने वाला ही जाकर के कहता है कि हमने गलत तुम पर हाथ उठा दिया, सो हमसे गलती हो गई। तो अब जो मरा है उसका अगर कोई बचा है, वो कह रहा अच्छा अच्छा ये भाई गलती मान ही रहे हैं, कोई बात नहीं है, इन्हीं के प्रति लॉयल्टी रखो, दूसरे के प्रति लॉयल्टी नहीं रखो, दूसरा देश को फटकने भी मत दो। ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है। अफगानिस्तान को तबाह किया और अफगानिस्तान को बीच में छोड़ करके भाग गया, वियतनाम को तबाह कर दिया। ये यूक्रेन और रसिया युद्ध को शांत करवाना नहीं चाहते हैं, इसको आधार बना करके भारत के साथ वो सौदेबाजी कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के उनको मालूम है कि भारत अगर आने वाले दिनों में 3rd ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया और इंग्लैंड को डर है कि ये भारत इंग्लैंड को सरपास करेगा, उनको डर लग रहा है, वो बेचैन है कि जिस पर हमने राज किया 200 साल तक वो आगे बढ़ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? तो ये बैकडोर से अमेरिका को सामने रख करके खेल कर रहा है। खेल चल रहा है सारा इंग्लैंड से, इस बात को समझिए। मौलिक बात मैं बता रहा हूं आपको, पर मैं डिटेल बताऊंगा इसके अलग। अभी सिर्फ अमेरिका पर केंद्रित रहिए, उसके पीछे का जो इंग्लैंड जो खेल करता है उस पर मैं अलग से विस्तार से आपको बताऊंगा क्या क्या खेल चलता है। लेकिन अमेरिका अभी क्या कह रहा है कि नहीं, ये यूक्रेन और रसिया युद्ध कर रहा है, रसिया मानवता के खिलाफ कर रहा है, ये ब्रूटल है, ये मानवता का हत्यारा है। अगर मानवता का हत्यारा है तो यूक्रेन से पीछे हट जाओ, आप यूक्रेन को मदद देना बंद कर दो, युद्ध खत्म हो जाएगा कल। क्योंकि यूक्रेन की हैसियत नहीं है कि रसिया से वार करे, और फिर नेगोशिएशन टेबल पे आ जाएगा। रशियन कब्जा भी नहीं करने जा रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन को अमेरिका किसी भी हालत में रसिया के कब्जे नहीं जाने देगा, क्योंकि यूक्रेन की जो भूमि है वो अपने बहुत सारे ट्रायल के लिए अमेरिका ने बचा के रखा हुआ है। आपको याद होगा कि कोविड के दौरान बड़ा ये मामला हुआ था कि कोविड के दौरान बहुत सारे टेस्ट लैब यूक्रेन में पाए गए थे। जो लैब वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में पाया गया था ना, उसी तरह का लैब यूक्रेन में भी है, उसी तरह का लैब। आप लोगों को किसी को अब पता नहीं, आपको चूंकि मिनिस्ट्री मीडिया बताती नहीं है, सोशल मीडिया पे पहले तो टेक डाउन होता था, अब शायद उनको औकात नहीं है क्योंकि अमेरिका में रिजिम बदल गया है, तो इनको ठोक रहे हैं बिल गेट्स एंड गैंग को। तो इनकी ये स्थिति है कि यूक्रेन को बचा के रखो। यूक्रेन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, खेतीबाड़ी है, लैब्स हैं, इसलिए यूक्रेन को बचा के रखो, यूक्रेन की तरफ से वॉर करो। और दोषी किसको बताओ? पुतिन को। डिक्टेटर किसको बताओ?
पुतिन को। और पुतिन को अगर आप समर्थन करेंगे तो आप मानवता के खिलाफ हो गए। पुतिन से अगर आप कोई चीज, तेल खरीदेंगे, हथियार खरीदेंगे, तो आप मानवता के खिलाफ हो गए। ये दरोगा बन गए, अमेरिका वाले दरोगा बन गए कि नहीं, हम उनको अपना तेल बेचना है, उनको अपना हथियार बेचना है, और हथियार और तेल कोई दूसरा दूसरे देश से ना ले, हमसे ले, इसके लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। और पीछे से यह कहानी चला रहा है कि हमको नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि हम शांति करवा रहे हैं। अभी जो कुआलालंपुर आए थे तो उन्होंने यही कहा कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में उन्होंने शांति करवा दिया, भारत पाकिस्तान के बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था उसको रुकवा दिया, और अभी गाजा और इजराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको उन्होंने रुकवा दिया। अब रूस और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ही रुकवा रहे हैं। ये कहानी देखिए, लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है और खुद को कह रहा है शांति का मसीहा। शांति का मसीहा नैरेटिव है। पर्दे के पीछे का खेल क्या है? उनको रसिया से जो तेल कोई देश खरीद रहा है वो ना खरीदे, अमेरिका से खरीदे। रसिया से जो कोई देश आर्म खरीद रहा है वहां से ना खरीदे, अमेरिका से खरीदे। इसकी चौधराहट है और इसीलिए वो सैंक्शन लगाने की हिमाकत कर रहा है। भारत ने इस बार डंके की चोट पर फैसला ले लिया, मोदी ने, कि तेरी ऐसी की तैसी। क्रूड शब्दों में मैं बोल रहा हूं, भारत ने कहा कि तेरी ऐसी की तैसी, मोदी ने कह दिया ऐसी की तैसी। हम तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे, हम तुमसे तेल नहीं खरीदेंगे, और हम तुमसे हथियार भी नहीं खरीदेंगे। देखेंगे, तेल को हमको जहां से खरीदना होगा खरीदेंगे, ऑल्टरनेट एनर्जी पर जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे करेंगे। और अगर ज्यादा धमकी दिए तो फिर हम रसिया से तेल खरीदना शुरू कर देंगे। अभी हमने थोड़े दिन के लिए रोका है, कुछ निगोशिएशन के टेबल पर आओ, सीधी बात कह रहे हैं, लेकिन भारत भी इशारों में कह रहा है। भारत भी डिप्लोमेसी को सामने रख करके खेल खेल रहा है, स्ट्रेट अवे नहीं कह रहा है। ये तो मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं, लेकिन भारत ऐसी बात नहीं कह रहा है जाकर के ट्रंप को फोन करके, मोदी जी, कि हम तेरी की ऐसी तैसी, हमको अभी चलो चलो अभी हम हटते हैं। पुतिन से जो मुलाकात है ये 3 महीने के अंदर, यही इस बात का संकेत है कि साहब बहुत ज्यादा हमें आंख ना दिखाइए, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, अभी मैं मान रहा हूं आपको लग रहा है, और अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी को तबाह करेंगे तो आपकी इकोनॉमी बचेगी नहीं। और उनको इस बात का डर है कि अगर रसिया और भारत बहुत क्लोज हो गए, जो कि डिपेंडेबल अलाय रहे हैं, पिछले 80 वर्षों का इतिहास है, जब कभी भी भारत क्राइसिस में आया है रसिया साथ खड़ा रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर में भी रशियन टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया ने देखा। ये जो रडार सिस्टम है भारत का, जो उनके इसको हैंग कर सकता है, वो रशियन टेक्नोलॉजी ही है। और रसिया के साथ अगर डिफेंस डील हुआ और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया, तब तो सोने पर सुहागा हो गया, समझिए। फिर तो भारत अपना मैन्युफैक्चरिंग भारत में करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम ले लेंगे, हमारा डेटा रसिया के पास नहीं रहेगा, हम रसिया से इंजन के लिए नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम अभी जो तेजस हमारा प्लेन क्रैश हुआ, हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यहां बनाए हैं, असेंबल कर रहे हैं, इंजन मंगा रहे हैं अमेरिका से, और अमेरिका वाले इंजन आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, आपको लटकाते रहेंगे। वो हमारा फाइटर जेट है, तो फाइटर जेट का इंजन हम अमेरिका से मंगवाएं, ऐसा नहीं होगा। और अगर रसिया के साथ ये डील हो गई, ट्रेड डील, कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर सिग्नेचर करने जा रहे हैं, मतलब जिस टेक्नोलॉजी से आप अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, इंजन बनाइए, बॉडी बनाइए, जो मर्जी है बनाइए, हम टेक्नोलॉजी ही आपको दे रहे हैं। अगर ऐसा सौदा हो गया तो अमेरिका कहीं का नहीं रहेगा, और यह सौदा हो सकता है। इसलिए अमेरिका की नजर भारत के डिफेंस डील पर है कि अगर ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी का कोई विषय साइन हो गया, तब हम क्या करेंगे? तब मुश्किल में हम पड़ जाएंगे, और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है। और रसिया भारत को अपने पाले में लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है अभी। क्यों? क्योंकि उनको यूरोप और अमेरिका से एक साथ लड़ना है। तो ये जो 3-4 पावर सेंटर्स हैं, चाइना, भारत, जापान, इस सब को अपने साथ रखना है।